कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम। गुरुजी वो पितर वाला हाँ, ओला बता आप मन पहले बता हमारे यहाँ ना अभी मतलब यही कोरोना काल में एक जन मतलब बड़े बुजुर्ग खत्म हो गए, बड़े पापा। और हमार पितर के जो पिछला जो खत्म हो रही ना बड़े पापा मन, दो जन बड़े पापा रही हैं, उन मन खत्म हुई तो उनकर पितर मन आना रही इसे टाइम, उसका वो क्या बोलते हैं जो हो गया है, पितर मिलाना है वो आ चुके थे तो पितर मिलाना था। और अभी एक वो कोरोना काल में वो ख़त्म हो गए तो अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है। तो एक बड़े पापा का गांव वाले लोग मना लिए, अभी एक जन के पितर ला मनाए हैं। अब एक जन के जो होना है अभी 14 वगैरह में आना है, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि मत मनाओ करके, क्योंकि अभी तो हमारे ही कुल के मतलब हमारे ही अंश खत्म हुए ना। तो वो चीज़ पूछ रही थी मम्मी। ए हर हो गए तुम्हार कुल और हमार कुल वाला मोर पिताजी गुजरे रही से हमें खास होकर बेटा है होकर बावजूद भी तर्पण ला मेहर बंद नहीं करे रहे। तर्पण पूजा हवन पितृ के होने चाहिए, होकर कारण है। अब तय ए साल ओह तोर दुआरी में आ गए तो तय ओका प्रवेश नहीं देथस, तो कहाँ ले फिर साल भर तक के त्यो की लावारिस कस घूम हुआ है। एकर नाम से जिन गए हैं तेन तो गए चले हैं, लेकिन जिन आउ हमर बैठे हैं ओ मन ला अतृप्त रखना यह उचित नहीं है। एक जन के नाम लेकर के हमारा कई पीढ़ी के जात ले फैका बंद कर देबो तो एक जन के नाम लेकर कई जन बाहर में है। हाँ, 21 के नाम लेकर के एक जन दुख पाते वाला बात है, लेकिन एक के नाम लेकर 21 दुख पाना है यह उचित नहीं है। तो एकर ना लेकर के यह साल भर के केवल पितृ यज्ञ 15 दिन है। 15 दिन में पितृ यज्ञ हर घर होना चाहिए। प्रश्न ये उठते कि महाराज गया श्राद्ध करे के बाद पिंडदान करना चाहिए, पूजा पाठ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो फिर पिंडदान क्यों करते हैं, प्रश्न उठाते। पिंडदान का महत्व इसलिए है कि जहां पर हम विष्णुपदी में जाकर के पिंड को अर्पण करते हैं तो वह भगवान विष्णु का स्वरूप हो जाता है। अब जैन आदमी है चपरासी रही से तेन आदमी का प्रमोशन मिल गया। अब प्रमोशन मिल गया, वो प्रिंसिपल बन गए, एकर मतलब वह घर से बेदखल नहीं कर दिए जाए। अभी तक के हम प्रेत के रूप में पितर के रूप में पूजा करत रहे, अब हमारे घर में वही भगवान विष्णु के रूप में उनकर पूजा हो है। एकर ना लेकर के चाहे तो पितर के रूप में पूजा कर, चाहे उनका देव के रूप में पूजा कर, लेकिन पितृ तर्पण पूजन ला 15 दिन जरूर करना चाहिए। आज सारी दुनिया में 50% लोग पितृ दोष से दुखित हैं। ओकर मूलभूत कारण है कि हम पितर के अवहेलना कर देता। जैसे देव तर्पण, ऋषि तर्पण, उसी प्रकार से पितृ तर्पण भी आवश्यक है। देव तर्पण अगर कहीं देव पूजा नहीं होते कोनो के घर में तो वो व्यक्ति के परिवार में निरंतर धनहीन होकर के भटकती हुई आत्मा रही। जिस कुल में अगर ऋषियों का पूजन या मान सम्मान या तर्पण नहीं हो रहा है तो उस वंश में मूर्ख मूर्ख बच्चे पैदा होंगे। अगर कहीं कोई परिवार में देखिया लगातार ओकर बाबा रही से पागल, तेकर बेटा रही से पागल, तेकर नाती है पागल, तेकर पंती है, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा, तो जान डार कि स्कूल में ऋषि दोष लगा हुआ है। और जिसमें पितृदोष होगा तो ऐसे पितृदोष वाले परिवार में रक्त की कमी, संतान की कमी, उस परिवार में अनेकों प्रकार के कष्ट, रोग और व्याधि पैदा होती रहेगी। तो जान लेना कि इस परिवार में पितृदोष लगा हुआ है। तो इस प्रकार इन चीज़ों से मुक्त होने के लिए हमें चाहिए कि 15 दिन देव, ऋषि और पितृ के लिए निकाल करके इनका तर्पण और पूजन जरूर करें। गणेश के जन कहते हैं हम गया ठंडा करके आ गए हम तब नहीं लगे। अब गणेश को ठंडा कर दे तो नहीं बिठा रन का, दुर्गा ला ठंडा करके आठन तो नहीं बिठा रन का।
अब दुर्गा ठंडा हो गई तब गए जियत भरभर, कभी जियत भरभर दुर्गा ठंडा नहीं हुआ है, गणेश ठंडा नहीं हुआ है। कई लोगों को पूछोगे तो ये बोलते हैं हम तो गया चढ़ाए महाराज, हमन गया ठंडा करिया है महाराज। अच्छा तो ठंडा कर दे कर मतलब अब तो गए जियत भरभर के निवृत्त हो गए, कभी नहीं। एक ना लेकर के जैसे आदमी हर अब कृष्ण जन्म हो गए तब कृष्ण की पूजा मत करिए, राम जन्म हो गए रामनवमी हो गई तो राम की तय निरंतर होकर पूजा ओहर देवता देवते च रही होकर। तो हम वहाँ चढ़ाए बर गए हैं तो पिंड छुड़ाए नहीं गए हैं। कई लोग इसलिए मानते करके जाते हैं कि भैया 12 हर महीना हम लद्दार फुलोई ला पड़ते, हर महीना ये सब बड़कन खटकरम करे ला पड़ते, तब चला भैया वहाँ निपटा देवा। हाँ कभी नहीं, वो निपटाने के लिए नहीं बना है। हाँ देवी भागवत इस बात को जरूर कहती है कि जीवतो वाक्य करणात क्षयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानं च त्रिभि पुत्र से पुत्रता। हम गया में पिंडदान क्यों करते हैं? जो पुत्र अपने पितरों को गया में पिंडदान नहीं करता उसे पुत्रत्व का अधिकार प्राप्त नहीं होता, न कि पितरों को छोड़ना। आवत भी समझ। संतान का 3 कर्म है। जीवतो वाक्य करना, जीते जी अपनी माता पिता को मीठी मीठी वाणी दें, और क्षयाहे भूरि भोजनात्, और उनके क्षय हो जाने पर अपने ये नहीं कहते ना कि तय करोड़ों की खवा, क्षयाहे भूरि भोजनात्, तय अपन शक्ति के अनुसार अपन जन सगा परिवार भूरि भोजनात् इन लोगों को खिलाना। और तीसरा कार्य क्या है? गयायाम पिंडदानं च, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई तीर्थ जाओ या मत जाओ, लेकिन अपनी पितरों की तर्पण करने के लिए गया में पितृ तीर्थ जरूर जाओ। और वहां जाकर के कहा है कि गया में समी पत्र के बराबर भी अगर आटा की लोई गिरा दिया जाए पितृ के नाम से, समी के पत्र छोटा सा, तो इस छोटे से पत्र के बराबर भी अगर कहीं आटा गिर गया पितरों के नाम से तो उसकी मोक्ष हो जाती है। यानी इतना महत्व है वो गया जी में। इसलिए गया जी में जाकर के पिंडदान करना चाहिए। तो ये पिंड छुड़ाने के लिए नहीं है, पिंड रह गई बात। कई लोगों का कहना रहता है क्या हम लोगों के लिए क्या जरूरी है, क्या करें और क्या नहीं करें। जैसे सुयस के दादा जिंदा है, महेश के दादा जिंदा है, तो इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? क्या इन लोगों को पितृदोष नहीं लगेगा? इन लोगों के भी शरीर में पितृदोष आएगा, क्योंकि हमारी शरीर में केवल एक पिता का ही खून नहीं, हमारी कई पूर्वजों का ये वंश चलते आ रहा है। कई जन कहते देह तो निचट अपन बबेगा हुबहू, अर्थात बाबा का भी अंश आया है उसमें। अब एक ठन अंश नहीं आ रहे, 21 पीढ़ी के जात लेकर नाले के कथे, 21 पीढ़ी की जात लेना कोई न कोई। देखियो कार्पण्य वंश दोषेन आत्मदोषात् दरिद्रता। अगर बच्चे परिवार में कायर बच्चे पैदा होते हैं तो पक्का है कुछ कुल परिवार में कोई न कोई दोष रहा होगा, जिसके कारण से बच्चा कायर पैदा हो गया है। दुःशीलो जो माँ अगर गर्भावस्था में दुश्चिंतन करती है तो उसका बच्चा दुश्चरित्र हो जाता है। इसलिए गर्भ धारण करने वाली माता को चाहिए कि 9 महीने तक केवल भगवत चिंतन करते रहें, बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा आदि विद्वानों की चर्चा श्रवण करते रहें, तो वह बच्चा महान विद्वान, महान भक्तवान, महावीरवान बन के पैदा होगा। दुःशीलो मातृदोषेन, अगर बच्चा दुश्चरित्र होता है तो माँ में गड़बड़ी है इसलिए। और पितृदोषेण मूर्खता, अगर पिता में दोष है तो बच्चा मूर्ख पैदा हो जाएगा, तो जान डर की कर दादा में कुछ गड़बड़ी है। और कार्पण्य वंश दोषेन, अगर कहीं बच्चा कायर पैदा हो गया तो पक्का 21 पीढ़ी की जात लेकर वंश में अंट पंट हो रही सुनी, जेकर ना लेकर के माँ कायर बच्चा पैदा हो गई। अब आत्मदोषात् दरिद्रता,
दरिद्रता जो गरीबी जो है वह किसी अन्य का दोष नहीं है, वो स्वयं का दोष है। क्योंकि संसार में कर्ता की पृथ्वी है, जो मेहनत करेगा उसको कहीं ना कहीं प्रकार से कुछ न कुछ धरती मैया देते रहेगी। और जो व्यक्ति कोढ़िया किस्म का होगा, कुछ करना नहीं चाहेगा, केवल उस सपना दिखता है मैं ऐसा करूं ऐसा करूं ऐसा, करता नहीं कुछ, व्यक्ति आत्मदोषादो, स्वयं की दोष के कारण दरिद्रता पैदा होता है। अगर कोई जीवन में गरीब है तो कह दो कि भैया तुम स्वयं में खोटी कामी होगी, इसलिए तुम ऐसा हो रहे हो। इसलिए दरिद्रता मिटती है तो इन सब चीज़ों की ओर मन को लगा करके रखें। धर्म की कार्य अगर होती रहेगी तो घर में अभिवृद्धि होगी, पितरों की कार्य होगी, ऋषियों की कार्य होगी, तो वो परिवार निरंतर अभिवृद्धि की ओर होगी। अब इन लोगों के लिए ये बात यह है, क्या ये लोग श्राद्ध कर सकते हैं? तो बोले नहीं, श्राद्ध नहीं कर सकते, लेकिन तर्पण कर सकते हैं। तर्पण किया जा सकता है। ब्रह्मा तृप्यंताम, विष्णु तृप्यंताम, रुद्र मरीचिस तृप्यंताम, ये सब ऋषि आदि के द्वारा तर्पण करना चाहिए। पितरों का भी तर्पण, हाँ, पिंडदान न करें, पिंडदान की मनाही है। बाकी तर्पण हर व्यक्ति को किया जा सकता है। जो मैंने भेजा है वीडियो में, वो तर्पण की क्रिया हर व्यक्ति कर सकते हैं। जैसे बाप बाबा के रहते सूर्य नारायण अर्घ देथन के निधन तर्पण करथन के नहीं करना सूर्य नारायण ला। तो जब देवताओं का तर्पण किया जा सकता है, ऋषियों का तर्पण किया जा सकता है, तो पितरों का भी तर्पण किया जा सकता है। क्योंकि दादा के रहते भी उस नाती पंथी छंती में भी पूर्वजों का अंश खून उसमें दौड़ रहा है। इसलिए इस शरीर की दोष को दूर करने के लिए तर्पण परम आवश्यक है। और जितना संध्या आवश्यक है उतना ही तर्पण भी आवश्यक है। भले बृहद रूप में ना करें, लेकिन संक्षिप्त रूप में करें, लेकिन तर्पण जरूर करें। अब इसका बृहद और इसका सूक्ष्म क्या है? इसका बृहद जो आप वीडियो में हम लोग डाले हैं उसको देख करके बृहद रूप में कर सकते हैं। और अगर संक्षिप्त में करना चाहते हैं तो आप लोटे चरु में रख लो, पानी भर लो, एक तो तम्हाई में डाल दो अपना तिल, जवा, चावल। क्योंकि देवताओं को तर्पण करोगे तो चावल जब तक नहीं डालोगे तो देवताओं की तर्पण नहीं होगी। ऋषियों की तर्पण करने के लिए जब तक के जवा नहीं डालोगे तो ऋषियों की तृप्ति नहीं होगी, और जब तक तिल नहीं डालोगे तब तक पितरों की तृप्ति नहीं होगी। इसलिए देव, ऋषि और पितृ तीनों की तृप्ति के लिए चावल, जौ और तिल तीनों मिला करके तीनों को तर्पण किया जाता है। तो इस प्रकार से ले लो और ले करके चावल डाल करके देव पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ओम आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, श्री सूर्य नारायणाय नमः, ओम ही सूर्यो सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंप्यामा भक्ता गृहाणार्घ्यम दिवाकरः, ओम लक्ष्मी नारायण महामेश्वराभ्यम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो शचि पुरंद्राभ्य इष्ट देवता, कुल देवता, गृह देवता, स्थान देवता, सर्वभ्यो तीर्थभ्यो सर्वब्राह्मणेभ्यो एतत् कर्म प्रधान देवता संपूर्ण देवताभ्यो त्रैविंशत् कोटि देवी देवताभ्यो नमो नमः। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ऋषियों को भी मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त क्रतु, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनको, भीष्म, पलि, विद्याकृ, द्वादशी के बीजान धर्मम भाग, ये सब ऋषि उत्तर दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर माँ, पिता, प्रपिता, वृद्ध प्रपिता, माता, प्रमाता, वृद्ध प्रमाता, ये सब नाना परनाना, वृद्ध परनाना, नानी परनानी, वृद्ध परनानी, गुरु, ससुर, बंधु नाम, इन सब दक्षिण की ओर भीतर करके खड़े होकर के तर्पण करें। इन तीनों दिशाओं में मुंह करके पूर्व दिशा की ओर देवताओं को तर्पण करें, उत्तर दिशा की ओर ऋषियों को तर्पण करें, दक्षिण दिशा की ओर पितरों को तर्पण करें। ठीक है, ये होगी सूक्ष्म तर्पण। अब सूक्ष्म तर्पण में जैसे हम उदाहरण के लिए मैं अब जैसे अभी तो देवताओं का मंत्र पढ़ दिया, ऋषियों का मंत्र पढ़ दिया, अब पितरों के लिए मंत्र पढ़ना है तो पिता स्वर्गीय श्री मोतीलाल दुबे सदाई बे सदा नमः, लोकनाथ दुबे सदाई बे सदा नमः, ठाकुरराम दुबे सदाई बे सदा नमः, मम माता नंदनी देवी सदाई बे सदा नमः, पूर्णिमा देवी सदाई बे सदा नमः, वृद्ध प्रमाता राजकुमारी देवी सदा नमः। ये हो गए हमारे दादी दादा परदादा। अब इसके बाद में बंदाऊ प्रसाद, उपाध्याय शर्मण, टीकाराम शर्मण,
प्रहलाद शर्मण सुधाई सुधा नमः। ओकर नानी के नाम मनोरमा देवी सुधाई, या पति पत्नी के नाम लिए जा सकते, बलदाऊ देवी, मनोरमा देवी, केल्हिन ठाकुर, टीकाराम केल्हिन बयनबाई, प्रहलाद गंगा जमुना स्वरूपा, ये प्रकार इनका नाम लेते हैं। और जिस प्रकार पिता माता, दादा दादी और परदादा परदादी, तो नंदनी देवी, गोदावरी देवी, नंदनी देवी, श्री मोतीलाल सुधाई सुधा नमः। फिर उसके बाद में संकटाप्रद कौशल्या देवी सुधाई सुधा नमः, लोकनाथ पूर्णिमा देवी सुधाई सुधा नमः, ठाकुर राम राजकुमारी सुधाई सुधा नमः। पति पत्नी के साथ भी कर सकते हैं, या पिता प्रपिता को, या माता प्रमाता को भी, या दोनों को सपत्नीक भी, जो आप लोगों को अच्छा जचे, इन लोगों का नाम लेकर के। फिर इसके बाद आप तो दादी दादा नाना नानी ये सब हो गया। फिर इसके बाद में आप अपने परिवार में देख लो, कोई भैया के रिश्ता में, कोई चाचा के रिश्ता में, कोई मामा के रिश्ता में, कोई मौसी के रिश्ता में, कोई मामी के रिश्ता में, कोई बुआ के रिश्ता में अगर कोई गुजर गए हों तो उनके भी नाम लेकर के इनकी श्राद्ध, यहाँ तक के सखा, गुरु, मित्र, ये सब अगर कोई गुजर गए हों तो इनका भी नाम ले लेकर के तर्पण करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा मित्र भी अगर मृत गति को प्राप्त हो गया है, अस्मत् शिष्य, कई शिष्य लोग गुजर गए हैं, ते सर्वे संपूर्ण शिष्यानाम तृप्त तर्पयामी, वो संपूर्ण शिष्यगण तृप्त हो जाए। और गुरु महाराज के देह में काबर नहीं तरही, तब नहीं तरना है। और हर गुरु की कर्तव्य होते कि अपन शिष्य मन ला, और हर व्यक्ति की कर्तव्य होते। अब शिष्य कौन हरे वह, तो शिष्य जिन हमारे घर में आ करके हमारे कुछ सीखा थे, तो सब सीखे, चाहे वो बढ़ई कम सीखे, चाहे टेलरिंग सीखे, चाहे झाड़ू लगाए ले सीखे, वो सब हमारे शिष्य जिन आए हैं। सखा को ने जिन हमारे सिर में बढ़िया रही थे कि हम संग में बढ़िया हर चीज मन के आनंद लेन, घूमें फिरें। अगर वहाँ के कोई व्यक्ति गुजर गए तो उनको मन के नाम पड़ोसी अगर कोई हमारा विशेष माया करत रही सोही, उनका संतान नहीं या संतान भी है और जल की याचना रही सोही, उनको नाम लेकर के किए जा सकते। ठीक, तर्पण करवाना है मतलब।